वर्षों से। वैसे तो गौमांस बीफ निर्यात में हमारा देश 7वें 8वें नंबर पर था, लेकिन अब हमारा भारत देश बीफ निर्यात में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ये हमारे राज्य की विशेषता हो गई। आज हमारे सामने संकट है। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने सन 1966 में दिल्ली के संसद भवन को घेरते हुए 10 लाख गौ भक्तों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने वहां से एकमात्र ये संदेश दिया कि भारत की भूमि और भारत भूमि में रहने वाला कोई भी गौ भक्त किसी भी प्रकार से गाय की हत्या को स्वीकार नहीं कर सकता है। तत्कालीन सरकारों ने गौ भक्तों को कुचलने के लिए प्रयास किया, गोलियां चलवाई, मार दिया और सोचा कि गौ हत्या का जो ये मुहिम है, गौ हत्या बंदी की जो ये आवाज है, बंद हो जाएगी। और उसका परिणाम रहा लगभग 40-50 वर्ष तक बड़े बड़े संत महात्मा सबने अपने मुंह में पट्टी बांध ली। गौ भक्तों ने हिम्मत करना छोड़ दिया। ये आज ही छोड़ दिया कि स्वतंत्र भारत में जिस समय इस तरह की अलग अलग राजनीतिक विचारधारा को चलने वाली पार्टियां हैं, उस समय कोई गाय की बात करेगा। धन्य है पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने इस देश में आज ऐसा वातावरण बना दिया है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, यहाँ तक कि जो गाय को नहीं मानता है वो भी शंकराचार्य जी महाराज के समर्थन में गाय के समर्थन की बात कर रहा है। ये शंकराचार्य जी महाराज के शुद्ध संकल्प की विजय है। आज प्रत्येक भारतवासी गौ रक्षा की, गौ संवर्धन की, गौ संरक्षण की बात को दृढ़ता से कह रहा है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के गौ भक्तों के ऊपर दिल्ली में जिस स्थान पर गोली चला करके उस आंदोलन को बंद करने की कोशिश की गई, शंकराचार्य जी महाराज ने निश्चय किया कि उस आंदोलन को उसी स्थान से उठाएंगे हम। गोवर्धन गए, गोवर्धन की परिक्रमा करते समय महाराज ने इस बात को बार बार दोहराया कि जिस समय इंद्र नाराज हो गया था और उस समय भगवान कृष्ण ने गाय और ग्वाल वालों की रक्षा गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर रख करके किया था, उसी तरह से आज फिर उस गोवर्धन को जगाने की आवश्यकता है। गोवर्धन की परिक्रमा की, दिल्ली के उस स्थान पर गए जहां पर गौ भक्तों का खून गिरा था, उस स्थान पर जाकर के उन्होंने गाय के दूध से उसका अभिषेक किया, वहां की मिट्टी अपने माथे में लगाया। और जो लोग हमको सुन पा रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से बहुतायत लोग वहां में उपस्थित थे। महाराज जी ने हाथ उठा करके संकल्प लिया। राम जिस समय वनवास में भ्रमण कर रहे थे, ऋषियों की अस्थि को जब उन्होंने देखा तो राम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि निशाचर हीन करो मही, भुज उठाए पनकीन। जैसे निशाचरों के द्वारा ऋषियों को जब सताया गया, ऋषियों को जब मारा गया, तब भगवान श्री राम ने यह प्रतिज्ञा की कि हम इस धरती के ऊपर से उन निशाचरों को समाप्त कर देंगे जो गाय ब्राह्मण साधुओं का हत्यारा है। उसी तरह से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने संसद भवन के उस स्थान से उस मिट्टी को अपने माथे में लगाया और ये संकल्प लिया कि हम भारत भूमि में रहने वाले लोग आज ये संकल्प लेते हैं कि अपने जीते जी गौ माता को राष्ट्रमाता निश्चित बनाएंगे, भारत भूमि के ऊपर से गौ हत्या का कलंक निश्चित रूप से समाप्त करेंगे। और इसके लिए जन जन में जागरूकता उन्होंने आरंभ की, पूरे देश की यात्रा की, हर राज्य में गए, हर राजधानी में गए, जाकर के गौध्वज की स्थापना की। सब जगह जाकर के उन्होंने केवल एक मांग की कि कम से कम भारत भूमि तो ये कहने को तैयार हो, भारतवासी तो गर्व के साथ ये कह सके कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गाय की हत्या नहीं होती है। भारतवासियों के स्वाभिमान को जगाने के लिए जो जो प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ी, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने ना अपने मान की प्रतीक्षा की, ना अपने सम्मान की चिंता की, ना अपने स्वाभिमान की चिंता की, ना पद की चिंता की, ना प्रतिष्ठा की चिंता की। सब कुछ गवा करके भी गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सुरक्षा हो, गौ माता राष्ट्रमाता बने, इसके लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के राह पर चल पड़े। आप देखिए सरकारों के सामने अच्छों की हालत खराब हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आज हम गौरवशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हम भाग्यवान हैं। ये हमें ऐसा गुरु प्राप्त हुआ है, हमें ऐसे महाराज प्राप्त हुए हैं जो सत्य की बात, निष्ठा की बात, धर्म की बात बड़ी दृढ़ता से रख रहे हैं। आज मंच पर पूज्य महाराज श्री विराजमान है। हमको आप सबके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया था आयोजन समिति की तरफ से। हमने भूमिका के दृष्टिकोण से कुछ बातें पूज्य महाराज श्री के चरणों के माध्यम से आप सबको कहा है। पूज्य महाराज श्री ने कल ये बता दिया था कि हम लखनऊ में प्रवेश कर चुके हैं। जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे वे भी लाइव के माध्यम से जहां हैं वहीं से शंखनाद करेंगे और शंखनाद करके पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का जो मार्गदर्शन, जो गौ रक्षा,
गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध शंखनाद के बाद जो उनका आदेश होगा उसका प्रतिपालन करने के लिए सारा समाज इकट्ठा है, सारा समाज उपस्थित है। अब हम सब मंच के गतिविधि को आगे की तरफ ले चलते हैं। हमारे बीच किशोर भाई शास्त्री जी हैं, वो आगे मंच को लेके चल रहे हैं।